दोस्तों, मैं आदिल खान। किसान आंदोलन का 40वां दिन लग चुका है। दिल्ली और हरियाणा की तमाम सरहदों पर कई राज्यों से आए किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और इस मौसम में डटे हुए भी हैं। सर्दी के मौसम में हो रही बारिश ने किसानों की परेशानियों को बढ़ाने के साथ उनकी जान लेना भी शुरू कर दिया है। लेकिन राजस्थान से आए किसानों के साथ हरियाणा की पुलिस ने, हरियाणा की खट्टर सरकार ने जो जुल्म और बर्बरता की है, उसने इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है। सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये घटना थी और ये जालिमाना हरकत हर तरफ निंदा का विषय बन गया है। हर हिंदुस्तानी अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। किसान जब दिल्ली की तरफ, ये किसान जो राजस्थान से आए थे, हरियाणा के अंदर दाखिल हो चुके थे 3-4 दिन पहले, वो जब हरियाणा से दिल्ली के लिए चलने चाह रहे थे तो खट्टर सरकार की पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया और उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े, जैसा कि हम नवंबर महीने में भी देख चुके थे। आप वीडियो और तस्वीरों में देखें कि कैसे अपने ही देश के किसानों पर अपने ही देश के जवान और पुलिसकर्मी आंसू गैस के लातादाद बेशुमार गोले छोड़ रहे हैं, जैसे कि वो कोई आतंकवादी हों और दूसरे देश की सरहद से हमारे देश में, भारत में दाखिल होना चाहते हों, हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हों और एजेंसी, सुरक्षा बल, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। ऐसा लग रहा है कि जवान आतंकवादियों पर गोले बरसा रहे हैं। इसके बाद उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो क्या ये बर्बरता की दास्तान नहीं है? क्या ये नाजीवाद और फांसीवाद नहीं है? क्या इसी दिन के लिए बीजेपी को जनता ने वोट दिया था? क्या ऐसे ही मार खाने के लिए बीजेपी की सरकार हरियाणा और केंद्र में बनवाई गई थी? और उनमें सबसे ज़्यादा तादाद इन किसानों की भी थी, क्योंकि इन किसानों से बहुत बड़े बड़े वायदे किए गए थे 2014 की कैंपेनिंग के दौरान और 2019 से भी पहले। और उन्होंने जब इन्हें वोट दिया था तो उन्होंने ये सोचा नहीं था कि एक दिन ये खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, गद्दार के मुखौटा इन्हें उड़ा दिया जाएगा, इनके ऊपर ऐसी परछाई डाल दी जाएगी, इन्हें पीटा जाएगा। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर सरकार जिस तरीके से किसानों से लगातार पेश आ रही है, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या संवेदनशील पार्टी के नाम पर खुद का प्रचार प्रसार करने वाली बीजेपी की संवेदनशीलता का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है, या उस पर किसी कॉरपोरेट घराने का कब्जा हो चुका है? कई और सवाल हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, मगर आप ये वीडियो देखते रहिए, तस्वीरें देखते रहिए, ये तस्वीरें देखते रहिए। समझिए कि किसान आंदोलन किस दिशा की तरफ जा रहा है और किसान आंदोलन किस रूप में आगे आकार लेने वाला है। ये बहुत गंभीर सवाल हैं जो मैं कह रहा हूँ, जो आपसे कह रहा हूँ ध्यान देने के लिए। बहुत गंभीर बिंदु हैं कि जिस तरीके से उनके सब्र का पैमाना छलक रहा है और लगातार उनकी तरफ मौसम से भी मार आ रही है और सरकारों से भी मार जो आ रही है, वो किसी की भी सब्र की इम्तिहान लेने की जो है एक आखिरी घड़ी साबित हो सकती है। यानी साफ हो जाता है कि आज किसान और सरकार के बीच होने वाली बैठक बहुत ज़्यादा नतीजे नहीं दे पाएगी। 8वें दौर की बैठक खट्टर सरकार के इरादों से केंद्र की मोदी सरकार के इरादों का पता चल जाता है, झलक मिल जाती है कि जो भी सरकार के हुक्म को नहीं मानता उसको लाठियां खानी पड़ती हैं, आंसू गैस के गोले झेलने पड़ते हैं, जलील होना पड़ता है, ख्वार होना पड़ता है और हो सकता है आने वाले दिनों में किसानों या सरकार का विरोध करने वाले किसी भी शख्स को गोली भी खानी पड़े इसी सेना या पुलिस के जवान के हाथों, जिसके साथ जोड़कर नारा लगाया जाता रहा है आज तक, जय जवान जय किसान। तो होगा क्या, आपको बताते हैं खबर क्या है पूरी। राजस्थान के अलवर ज़िले के शाहजहाँपुर बॉर्डर से हरियाणा में घुसे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। किसानों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। लाठीचार्ज के बाद किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने लगातार कोशिश की। बड़े बड़े वहाँ पर आप देख रहे हैं बोल्डर्स लगे हैं, बड़े बड़े सीमेंटेड बैरिकेड्स लगे हैं, लोहे के बैरिकेड्स हैं, जिनसे किसानों के हौसले पस्त कर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन किसान नहीं रुके। उन्होंने बॉर्डर तोड़ दिया था, हरियाणा में दाखिल हो गए थे। लेकिन अब जो लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज के बाद किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के जिस तरीके से गोले इस्तेमाल किए हैं, उससे बहुत सवाल खड़े हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने किसानों को धारूहेड़ा के पास रोक दिया था। 3 दिन से किसान वहां पर पड़ाव पर देकर पड़े हुए थे। नेशनल हाईवे 48 पर किसान और पुलिस में टकराव हुआ, जिससे हाईवे पर वाहनों की 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं ये जाम 10 किलोमीटर तक लगा, क्योंकि बहुत देर तक ये संग्राम सड़क पर चलता रहा। संग्राम एक तरफा था। एजेंसीज, अथॉरिटीज़
किसानों पर जुल्म ढा रही थीं। राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर सहित आसपास क्षेत्रों के किसान संगठन जेकेएस से जुड़े किसानों ने हरियाणा के धारूहेड़ा में 4 दिन पहले हरियाणा से लगते हुए राजस्थान के बॉर्डर से जबरन बैरिकेड तोड़कर हरियाणा में प्रवेश किया था। अब ये नहीं पता अपने देश में जबरन क्या होता है, लेकिन हम फिर भी कभी कभी ऐसी भाषाओं को बोलने के लिए मजबूर होते हैं। भाई आप रोकोगे तो हम ज़बरदस्ती घुसेंगे, अपने देश के दूसरे कोने पे जाना चाहते हैं। जब ये दाखिल हो गए तो उसके बाद वहाँ पर पड़ाव देकर पड़े हुए थे 3-4 दिन से। इसके बाद धीरे धीरे संगठन से जुड़े हुए किसानों ने पलायन कर लिया था, यानी वो अपने क्षेत्रों से आने लगे थे। रविवार को भी हरियाणा के टिकरी बॉर्डर से बड़ी संख्या में किसान वहाँ पहुँच गए थे। इसके बाद किसान और हरियाणा पुलिस के बीच टकराव हुआ और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। फिर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए और इतने छोड़े गए पता लगा कि ऐसे कि राजस्थान तक वापस भगा देना चाहते थे इन किसानों को। और फिलहाल मौके पर अभी भी तनाव बना हुआ है, क्योंकि किसानों पर जो जुल्म हुआ है उसको लेकर किसानों के दिलों में भी गुस्सा है। भारी पुलिस फोर्स इस बॉर्डर पर तैनात है। किसान नेताओं की ओर से आंदोलनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस झड़प के चलते कुछ देर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर अशांति और अफरा तफरी का माहौल रहा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अफरा तफरी किसानों के बीच थी और अशांति पता नहीं कैसी थी जो उन पर लगातार आंसू गैस के गोले लगातार आके गिर रहे थे। हरियाणा पुलिस ने 30-40 किसानों को बैरिकेड्स तोड़ने और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में हिरासत में लिया। अब राजकीय संपत्ति बैरिकेड्स तो हो सकते हैं, लेकिन राजकीय संपत्ति मस्जिद नहीं हो सकती मध्य प्रदेश की। अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है भी तो क्या राज्य उसकी सुरक्षा नहीं करेगा, जिस पर कुछ भगवा गुंडे चढ़कर भगवा झंडा लगाते हैं, उसमें तोड़फोड़ करते हैं? वहाँ कोई ऐसा फाइन नहीं होता। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों की मुश्किलें रात भर हुई बारिश ने भी बढ़ा दी, जो पिछली रात हुई थी। लगातार बारिश होने से आंदोलन स्थलों पर जल जमाव हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेता जो हैं और किसान कार्यकर्ता हैं जो हैं, उन्होंने बताया था कि जिन तंबुओं में वो रह रहे हैं वो वाटरप्रूफ हैं, लेकिन ठंड और जलभराव से उनका बचाव नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से बारिश पड़ेगी तो बच जाएंगे, नहीं भीगेंगे। लेकिन पानी जब नीचे से इतना बरसेगा कि जल जमाव होने लगेगा, जलभराव होने लगेगा, तो वो तो अंदर आ जाएगा। और ये लोग कोई अपने पलंग, फोल्डिंग बेड्स या डबल बेड्स तो लेकर आए नहीं हैं जिस पर वो लेटे हैं। वो वही घास फूस, पतेल और फूस लगाकर उसके ऊपर बिस्तर बिछाकर और सोते हैं, तो वो नीचे से सब गीला हो रहा है। तो लोग खड़े थे, वो तस्वीरें भी सामने आई कि बारिश में किसान खड़े हुए थे, जिन्हें कहा जा रहा था कि वो बर्गर पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, जिन्हें कहा जा रहा था कि वो आंदोलन नहीं है, आयोजन है, जिन्हें कहा जा रहा था वो यहाँ मौज काटने आए हैं। आप उनकी बारिश की तस्वीरें देखिए, आप उन पर हुए इस बर्बरता और जुल्म की तस्वीरें देखिए और लगाइए अंदाज़ा कि काश ये आयोजन आपको भी मिल जाए, काश ये मौज आपको भी मिल जाए। उन लोगों से कह रहा हूँ जो इस पर सवाल खड़े कर। तो लगातार ये सब कुछ हो रहा है, किसानों पर जुल्म बर्बरियत जारी है और इस बीच 8वें दौर की किसान और किसानों सरकार के बीच बैठक होगी। ये तस्वीर क्या बताती है कि उस बैठक में कुछ ऐसा होने वाला है कि सरकार किसानों के सामने झुक जाएगी, या किसानों की जो मांगें हैं 2 रह गई हैं मेन, उस पर राज़ी हो जाएगी। जो मुख्य मांगें हैं उस पर जो है किसान अपनी बात को सरकार से मंजूर करवाने में कामयाब रहेंगे? नहीं लगता। मुझे लगता है कि शाम तक ये सिचुएशन और ज़्यादा जो है वो गड़बड़ होगी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली आने से किसानों को रोका गया है, जाहिर सी बात है कि सरकार किसानों के फेवर में फैसला उनके मुताबिक जो वो फैसला चाहते हैं वो लेने नहीं जा रही है। इसीलिए ऐसे किसानों को और बॉर्डर पर आने को रोक दिया गया है, ताकि इनके आंदोलन को और धार न मिल सके। इसीलिए खट्टर सरकार ये सब कर रही है। लेकिन लगता है कि खट्टर सरकार बहुत ऐसा कुछ कर रही है जो उसके कहीं ताबूत में कील साबित ना हो जाए, क्योंकि जेजेपी जो उसकी सहयोगी पार्टी है, उसकी हुकूमत में उसके वोटर्स लगातार उसके एमएलएस पर प्रेशर डाल रहे हैं कि हमने किसान होते हुए आपको वोट दिया था, हमने किसान हितैषी होते हुए आपको वोट दिया था, आपको किसान हितैषी मानते थे। लेकिन किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, या किसानों के ऊपर जिस तरीके से अथॉरिटीज़ जबरन फोर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, आंसू गैस का, लाठीचार्ज का, वो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसा होगा। और अगर आप ऐसी ही पार्टी के साथ खड़े हैं और ऐसी हुकूमत के साथ शेयर कर रहे हैं पावर, तो फिर आपको अपना भविष्य तय करना पड़ेगा। जेजेपी के उनके विधायकों के ऊपर बहुत प्रेशर है। हो सकता है कि दुष्यंत चौटाला कोई फैसला लें, और अगर वो नहीं लेते हैं तो हो सकता है उनकी पार्टी के एमएलएस कुछ फैसला लें, क्योंकि राजनीति के अंदर सभी को अपने भविष्य की बहुत बड़ी चिंता होती है। वर्तमान से ज़्यादा भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं, और हो सकता है कोई एमएलएस ऐसा फैसला लें कि वो जेजेपी से टूटकर एक अलग गुट बनाएं और इसकी वजह से हरियाणा की सरकार गिर जाए। लेकिन ये तो तय है कि हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है किसानों पर,
उसका भविष्य में एक बहुत बड़ा नतीजा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल किसान सर्द रातों में, बारिश में, खुले आसमान के नीचे अपने आंदोलन को आग दे रहे हैं और इस आग को आप सबकी दुआ की ज़रूरत है। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।